नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी सीजीएल टायर 1 का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 21 जुलाई की सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है अगस्त से स्टार्ट है और उसके बाद एसएससी के सारे एग्ज़ाम 10+2 एमटीएस का भी फॉर्म आ गया है। तो सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी के वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिलते रहेंगे, तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और रेलवे ग्रुप डी की भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर जीके जीएस की तैयारी के सारे वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 21 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न है, जॉन न्यूलैंड्स ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रासायनिक तत्वों की आवर्तिता का प्रस्ताव देने हेतु एक नवोन्मेषी अवधारणा अष्टक के नियम को किस वर्ष में प्रतिपादित किया था? तो आंसर हो जाएगा अष्टक के नियम को 1865 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के वित्त आयोग को किससे सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जाता है? तो पहला है चावल का उत्पादन, तो यह सत्य है, इसे माना जाता है। सेकंड कपड़े का आयात और थर्ड पूंजी में परिवर्तन। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को माना जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्लाइको परत को आप क्या कहते हैं जब यह जीवाणु के कोशिका आवरण में एक शिथिल आच्छाद की तरह होती है? तो आंसर होगा इसे अवपंक परत कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न 2021 की करंट का है, तो इसको स्किप करते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला था, निम्न में से कौन सा देश 2023 में पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, अकबर के शासन काल के दौरान कौन सी वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो? तो आंसर हो जाएगा वह भूमि थी चाचर। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान को अपनाने के अलावा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को एक दिन के रूप में चुने जाने का क्या महत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण स्वराज की घोषणा। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी की रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह कितने रुपए पर किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1000 रुपये प्रति माह। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला था, FTX
क्रिप्टो कप निम्न में से किस खेल आयोजन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा शतरंज खेल से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था डॉक्टर DS अठवाल को भारत में किसकी क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा गेहूं क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था उत्तर दक्षिण गलियारा किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह श्रीलंका और कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक ओलेफिएंट गैस का पर्याय है जिसका इस्तेमाल संवेदना हरक प्रशीतक और अन्य रसायनों को बनाने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा एथिलीन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या था? तो आंसर हो जाएगा 18 से 40 वर्ष। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है पारिगर्भिक क्वासियोरकर के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए है यह आहार में वसा की कमी के कारण होने वाला कुपोषण का एक रूप है। तो यह असत्य है। कथन बी जिन बच्चों को पारिगर्भिक रोग हो जाता है वे ठीक से बढ़ या विकसित नहीं हो पाते और अपने शेष जीवन के लिए नाटे रह सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के अधिकांश भागों में जून से सितंबर के दौरान वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 21 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न है स्टेट ड्राइव शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 द्वारा गारंटीकृत है? तो आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी एग्जाम में हर शिफ्ट में और हर एग्जाम में संविधान से अनुच्छेद से 3 से 4 प्रश्न मिलाकर जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर अच्छे से रिवीजन करें। अगला प्रश्न है सिख बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है? तो आंसर हो जाएगा दिवाली त्यौहार के साथ। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था सोमिटी निम्न में से किस स्पर्धा से संबंधित है? तो आंसर होगा टोक्यो पैरालंपिक 2020 से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न 2022 की करंट का था, तो इसको स्किप करके अगला प्रश्न देखते हैं। बनारस घराने के पंडित किशन महाराज कौन से वादक थे? तो आंसर हो जाएगा ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न पूछा गया है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और
पैबोज की व्यवस्था शुरू की है? तो आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, नेपाल के निम्न में से किस शहर में नेपाल के भारतीय नागरिक संघ की शाखा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ललितपुर में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित वी सत्यनारायण शर्मा को निम्न में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता था? तो आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, PL 480 योजना के तहत भारत किस देश से गेहूं का आयात करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा USA से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा वुलर झील। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, किस कार्बनिक यौगिक में एक मनमोहक बादाम की सुगंध होती है जिसका उपयोग सामान्यतः चॉकलेट और सिके हुए पदार्थों में बादाम का स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा में। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, 5वें आवर्त से अंतिम तत्व की पहचान करें। तो आंसर हो जाएगा जीनान। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था, न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से आरंभ किया जो हाइड्रोजन था और थोरियम पर समाप्त किया जो 56वां तत्व था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने 21 जुलाई की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। थर्ड शिफ्ट में पहला प्रश्न है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो आंसर हो जाएगा 1896 में एथेंस में इनका आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप निम्न में से किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संसदीय समितियों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 4 कथनों में से सत्य कथन होगा, एक मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये कथन सत्य है, बाकी सभी तीनों कथन बी, सी और डी इसके गलत हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 2021 की करंट का है, तो इसको स्किप करके अगला प्रश्न देखते हैं। अगला था, निम्न में से किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI को अंतिम ऋणदाता के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त की सहायता से। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न था पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शन जावेरी भारत की एक कहाँ की नृत्यांगना है? तो आंसर हो जाएगा मणिपुरी नृत्यांगना है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसएससी एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है सभी शिफ्टों में। योजना से, जनगणना से, संविधान से, अनुच्छेद से, बुक से, ये कुछ 4-5 टॉपिक है जिनसे सभी एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगला है प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेश मिशन 2022 में कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 वर्ष। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है यकृत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये उदर के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। तो यही सत्य नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है देशों में महिलाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिंगानुपात बहुत महत्वपूर्ण है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य और महिलाओं के लिंगानुपात का मिलान कीजिए। तो केरल का जो लिंगानुपात हो जाएगा 1084 सबसे ज़्यादा, उसके बाद पांडुचेरी का जो हो जाएगा 1037 सेकंड नंबर पर, और दिल्ली का हो जाएगा 879 और हरियाणा का हो जाएगा दिल्ली का होगा 868 और हरियाणा का 879। तो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी इसका सही मिलान हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट का हो जाएगा बी नंबर, सेकंड का हो जाएगा ए नंबर, थर्ड का डी नंबर और फोर्थ का सी नंबर। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया था? तो आंसर हो जाएगा 1929 में इसके लाहौर अधिवेशन में दिया था। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में किसके साथ भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है जो इसे खाना पकाने के अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है? तो आंसर हो जाएगा ओलिक अम्ल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के स्पंदनों को वायुमंडल में भेजता है? तो आंसर हो जाएगा डॉपलर वेदर रडार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना को किसके रूप में जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा बम्बई योजना के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमजान मनाया जाता है जो कि एक पवित्र महीना है जब दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और दान पुण्य करने पर अपना ध्यान देते हैं? तो आंसर हो जाएगा 9वें दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस समूह के तत्वों को कैल्कोजन कहा जाता है? तो आंसर होगा समूह 16 के तत्वों को कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, लोचन कवि की प्रसिद्ध 15वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ के लेखक के रूप में हैं। तो आंसर हो जाएगा राग तरंगिणी के लेखक हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राधे श्याम बरेली को गुरु घासीदास की जयंती पर संत नामी समुदाय के आदिवासियों के पंथी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए 2021 में पद्म श्री मिला था। यह नृत्य शैली की किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ से। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे सभी तीनों शिफ्टों में पूछे गए प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप लोगों के पास मेरे द्वारा बनाए गए डेली के वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।